जय माता की। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। देखिए, सनातन धर्म में 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं। 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। नवरात्रि जो गुप्त होते हैं वो एक तो आषाढ़ मास में आते हैं और दूसरे माघ मास में आते हैं, और जो प्रत्यक्ष होते हैं वो चैत्र मास के और आश्विन मास के होते हैं। आषाढ़ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि साल 2026 में कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, शुभ मुहूर्त क्या होंगे और अष्टमी नवमी तिथि कब होगी, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए अब जानते हैं आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो देखिए, गुप्त नवरात्रों में देवी माँ की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। देखिए, जो प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। हम धूमधाम से कलश की स्थापना करते हैं, धूमधाम से देवी माँ की आरती करते हैं, पंडाल सजाते हैं, भंडारे करते हैं। ये प्रत्यक्ष नवरात्रों में होता है। और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनमें विधि विधान तो यही रहता है, लेकिन गुप्त रूप से रहता है। अर्थात अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो ऐसे किसी स्थान पर करें जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। अगर आप कोई भी चौकी सजाना चाहते हैं तो ऐसे स्थान पर करें जो गुप्त रहे, किसी को पता ना चले कि आप इन गुप्त नवरात्रों में कोई साधना कर रहे हैं या कोई पाठ कर रहे हैं या कोई पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जितना इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा की जाती है उतनी जल्दी और उतनी सटीक फलीभूत होती है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। 10 महाविद्या जो कि तंत्र मंत्र से भी संबंधित रहती हैं ये पूजा, और गुप्त रूप से ही की जाती है। वैसे कोई भी मनोकामना हो, अगर आप इन गुप्त नवरात्रों में संकल्प लेकर गुप्त रूप से देवी की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है। इन गुप्त नवरात्रों में पंडित के द्वारा भी कोई कार्य नहीं कराया जाता, अर्थात स्वयं से ही देवी माँ की आराधना की जाती है, स्वयं से ही हवन इत्यादि किए जाते हैं। इसमें पंडित द्वारा नहीं करवाया जाता। कन्या भोज भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं करवाया जाता। अगर आप कन्याओं को कुछ देना चाहते हैं तो गुप्त रूप से प्रसाद बांट सकते हैं देवी माँ के नाम पर, लेकिन आप बिठाकर कंजक को पूजा करके इस तरह से कन्या भोज नहीं करा सकते। तो ये थोड़ा अलग हैं, गुप्त नवरात्रे और प्रत्यक्ष नवरात्रे अलग हैं। बाकी माँ की कृपा, माँ की सेवा पूजा उसी प्रकार से रहती है। संकल्प करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का भी पाठ नित्य प्रति कर सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो ये भी नहीं करें। मतलब आप ना तो चौकी सजाएं, ना कलश स्थापना करें, ना अखंड ज्योत जलाएं। अगर आपके पास कोई गुप्त स्थान नहीं है तो आप ऐसे ही अपने मंदिर पे जहाँ पर आपने देवी माँ की तस्वीर या मूर्ति रखी है वहीं पर आप जो करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा या दुर्गा माँ के कोई भी मंत्रों का जाप, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो आपकी, कहा जाता है कि जो प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं उनके अपेक्षा गुप्त नवरात्रों में मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो जो भी आपकी मनोकामना हो, सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ संकल्प लेकर कोई भी एक नियम धारण करिए 9 दिन। जैसे मान के चलिए आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आप देवी माँ के सामने संतान प्राप्ति की कामना से संकल्प रख के ये करिए कि मैं 9 दिन आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी या सुनूंगी, या दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी या सुनूंगी, या फिर आपकी रोज जोत जला के आरती करूँगी। इस प्रकार से संकल्प लेकर 9 दिन नियम से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये
तुरंत नहीं होगी, अर्थात कि 9 दिन के अंदर हो जाए, लेकिन हाँ होगी अवश्य। हो सकता है अगले गुप्त नवरात्रि आने तक आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो पूर्ण श्रद्धा से इन 9 दिनों में माँ की सेवा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये विशेष 9 दिन होते हैं जिनमें मनोकामना पूर्ति के लिए माँ की सेवा की जाती है। अब आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, आइए जानते हैं। तो देखिए, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से प्रारंभ होकर 23 जुलाई दिन गुरुवार को समाप्त हो रहे हैं। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई को ही रहेगा और घट स्थापना का मुहूर्त होगा सुबह 5:33 से 10:09 तक। इसी समय के बीच में अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है, तो प्रातःकाल ही घट स्थापना करनी होगी। अष्टमी तिथि होगी 21 जुलाई मंगलवार को और नवमी तिथि 22 जुलाई बुधवार को रहेगी और दशमी तिथि 23 जुलाई गुरुवार को होगी। और इस दिन आप कलश विसर्जन कर सकते हैं और कन्याओं को प्रसाद भी बांट सकते हैं। याद रखें, घर में बिठाकर कन्याओं का पूजन करके नहीं खिलाना है, आप ऐसे ही प्रसाद बांट सकते हैं और अपने नवरात्रि व्रतों का समापन भी कर सकते हैं। तो ये थी गुप्त नवरात्रि व्रत से जुड़ी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।